वरदे वीणावादनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव। नवल कंठ नव जलद मंत्र रव। नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। वरदे वीणावादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। भारत में भर दे। वरदे वीणावादिनी वरदे। वसंत पंचमी की एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रश्न पत्र मेरे पास है, तो उसके ग्रामर खंड का हल प्रस्तुत है। तो आप पहले उसके ग्रामर खंड को देख लें, उसके बाद उसका हल सॉल्यूशन देखें। एक प्री बोर्ड का पेपर है। और इसका ग्रामर खंड है। सेक्शन सी ग्रामर होता है। अब इसका पहला प्रश्न है, फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से एक जो सबसे उपयुक्त हो वह विकल्प चुनना है। विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन 2 सेंटेंसेज, यानी 2 सेंटेंस का एक कॉम्बिनेशन आपको शो करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉजेज होते हैं, 2 उपवाक्य होते हैं, 2 सेंटेंस होते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस में 2 सेंटेंस होते हैं, 2 उपवाक्य होते हैं। सिंपल सेंटेंस में 2 उपवाक्य नहीं हुआ करते हैं। तो पहला वाक्य है, व्हेन प्रिया रीच्ड द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। व्हेन प्रिया रीच्ड द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। सेकंड है, व्हेन प्रिया हैड रीच्ड द स्टेशन द बस ऑलरेडी लेफ्ट। व्हेन प्रिया हैड रीच्ड द स्टेशन द बस ऑलरेडी लेफ्ट। थर्ड है, प्रिया रीच्ड द स्टेशन व्हेन द बस ऑलरेडी लेफ्ट। और फोर्थ है, व्हेन प्रिया हैड रीच्ड द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो ये 4 विकल्प हैं। पहला है, व्हेन प्रिया रीच्ड द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। सेकंड है, व्हेन प्रिया हैड रीच्ड द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो इसमें कौन सा सही है, इसको जो है हम हल करके करेंगे, समझाएंगे। बी देखें, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, 3 सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं, 1 सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। पहला है, आई वेंट यस्टरडे टू द बैंक टू कलेक्ट द पासबुक। दूसरा है, आई वेंट टू द बैंक यस्टरडे टू कलेक्ट द पासबुक। थर्ड है, यस्टरडे टू कलेक्ट द पासबुक आई वेंट टू द बैंक। और फोर्थ है, टू कलेक्ट द पासबुक यस्टरडे आई वेंट टू द बैंक। चौथे में यस्टरडे के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर यदि इसे करेक्ट मानते हैं तो इसमें 2 स्वतंत्र वाक्य हो जाते हैं। तो चौथा तो नहीं हो सकता। पहला, आई वेंट यस्टरडे टू द बैंक।
तो वेंट यानी गो टू द प्लेस होता है, तो आई वेंट टू द बैंक स्टरडे, आई वेंट टू द बैंक स्टरडे टू कलेक्ट द पासबुक, ये सेकंड सही होगा। आई गो टू स्कूल होता है, आई गो टू द बैंक होता है, तो गो का पास्ट टेंस वेंट होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सा वाक्य है। सी देखें, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम्स फ्रेज, द ईडियम फ्रेज। तो इसमें द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो लीप्स एंड बाउंड्स का यदि मतलब आपको पता है तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड, लीप्स माने होता है छलांग लगाना, तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होगा बहुत तेजी से, लीप्स एंड बाउंड्स बहुत तेजी से। तो पहला है रैपिडली, सेकंड है स्लोली, तो स्लोली तो एंटोनिम हो गया, विलोम हो गया। थर्ड है शार्पली और फोर्थ है सिंपली। तो रैपिडली तीव्रता से, तेजी से, लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स रैपिडली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू बोल्ड पार्ट। यानी इसमें एक मोटा बोल्ड पार्ट दिया हुआ है और उसके सबसे नज़दीक का जो है हमें मीनिंग चॉइस करना है। अब वाक्य क्या है इसे ध्यान से देखें। ग्रेजुएशन डे इज अ मोमेंटस डे फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये मोमेंटस जो है ये बोल्ड है। आप ध्यान से देखें, जैसे बोल्ड है वो कौन है, क्या वाक्य है, क्या शब्द है, कौन सा वर्ड है, मोमेंटस। मोमेंटस, तो मोमेंटस का इंपॉर्टेंट होता है तो मेमोरेबल, मेलनकोली, मेलनकली इंपॉर्टेंट, तो सी थर्ड इंपॉर्टेंट होगा, मोमेंटस यानी इंपॉर्टेंट। ए दूसरा जो वाक्य है ई, चूज द राइट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। माई कंपनी हैड गॉट अ स्टैंड एट द ट्रैक। तो एक FARE है, एक FAIR है, FAR है और फेयर से। अब एक ट्रैक्स है, तो जो ट्रैक फेयर यानी ट्रैक का बाजार, FAIR फेयर मीन्स मेला और FARE फेयर मीन्स किराया। तो यहाँ पर FAIR फेयर जो है अर्थ दे रहा है, FAIR फेयर। अगला वाक्य देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। पहला है, माई फ्रेंड सेड टू मी, हैड यू गॉन टू योर कॉलेज yesterday? My friend said to me, had you gone to your college yesterday? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सेकंड देखें, he has 4 children, he has to support them। इसे सिंपल बदलना है,
ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन, उसके 4 बच्चे हैं। ही हैज़ टू सपोर्ट देम, उनको उनसे सपोर्ट करना है। इस देखिए, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। द सन हैड सेट बिफोर, सूरज पहले ही डूब गया था। आई रीच्ड होम, द सन हैड सेट बिफोर, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे बदलना है। एफ देखिए, वाइज मैन लव ट्रूथ, फूल्स शट इट, इसको कंपाउंड में बदलना है, इनटू कंपाउंड सेंटेंस। फिर से देख लें, वाइज मैन लव ट्रूथ, फूल सन इट, सन माने अवॉइड करना, बचना, तो वाइज मैन लव ट्रूथ, फूल्स सन इट। आई है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ट्रांसलेशन देखें, विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्ता रखते हैं। व्यापारी के नज़रिए से भी और आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी के हाथ पुर्जे के समान हैं, जिसे वह अपनी चीज़ बेचने के लिए इस्तेमाल करता है। वह लोगों को आकर्षित करने के लिए टीवी पर भी विज्ञापन देता है और अखबारों तथा पत्रिकाओं में भी अपनी वस्तु या सेवा की चर्चा करवाता है। लोग इन्हें देखकर आकर्षित हो ही जाते हैं और इस प्रकार व्यापारियों की अधिक बिक्री होने लगती है। अतः ऐसे व्यापारी विज्ञापनों से लाभ पाते हैं। अब इसमें देखें, विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में यानी इंडस्ट्रियल एज, प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एज में बहुत महत्ता रखते हैं। महत्ता, इम्पोर्टेंस। व्यापारी के नज़रिए से, नज़रिया दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, VIEWPOINT, और आम जनता के दृष्टिकोण से भी। अभी के लिए इवन का उपयोग कर सकते हैं, आल्सो का कर सकते हैं, टू का कर सकते हैं। विज्ञापन व्यापारी के हाथ में पुर्जे के समान, लाइक अ टूल, पुर्जा यानी हथियार, यंत्र, पुर्जे के समान है, जिसे वह अपनी चीजें बेचने के लिए इस्तेमाल करता है। ही यूजेज टू सेल, चीजें, कमोडिटीज, थिंग्स। वह लोगों को आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट, टीवी पर भी विज्ञापन देता है और अखबारों तथा पत्रिकाओं में भी अपनी वस्तु या सेवा, सर्विसेज एंड गुड्स, वस्तु के लिए गुड्स, सेवा के लिए सर्विसेज। चर्चा करवाता है। अब देखिए, चर्चा करता है नहीं है, चर्चा करवाता है, तो मेक यानी कॉजेटिव सेंटेंस है। लोग इन्हें देखकर आकर्षित हो ही जाते हैं, ये भी कॉजेटिव है। और इस प्रकार व्यापारियों की अधिक बिक्री होने लगती है। अतः ऐसे व्यापारी विज्ञापनों से लाभ पाते हैं। तो इसका जो है डिटेल में इसे देखें। जो पहला वाक्य था, तो अब उसमें था कि कौन सा सेंटेंस जो है 2 सेंटेंसों से मिलके बना है। तो चौथे का ए हम लोगों ने कहा था सही है। अब देखिए 2 सेंटेंसेस से कैसे मिलके बना है। जब प्रिया स्टेशन पहुंची, बस पहले ही छूट चुकी थी। अब इसमें 2 क्लॉजेज होंगे, 2 उपवाक्य होंगे। बस पहले ही छूट चुकी थी यानी प्रिंसिपल क्लॉज, यानी पहले होने वाली घटना,
और ये पास्ट परफेक्ट में होती है। जब प्रिया स्टेशन पहुंची, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, बाद में होने वाली घटना होगी, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगी। तो इसका फॉर्म होता है प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो अब ये सेंटेंस होगा, जब प्रिया स्टेशन पहुंची बस पहले ही छूट चुकी थी। तो पहले घटना हो रही है, बस पहले ही छूट चुकी थी। द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लेफ्ट लीव का पास्ट टेंस है यानी छूट चुकी थी। द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ऑलरेडी पहले ही। द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन प्रिया रीच्ड द स्टेशन। इसका एक वैकल्पिक एक वाक्य और हो जाएगा, व्हेन प्रिया रीच्ड द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। वो कैब में आया था, मोमेंटस एक शब्द था, तो मोमेंटस का उच्चारण मोमेंटस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट या अत्यधिक महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा फेयर था, फेयर माने भाड़ा किराया होता है, FAIR फेयर मेला होता है, तो इसमें FAIR फेयर होगा। जो नेक्स्ट है उसमें था माई फ्रेंड सेड टू मी हैड यू गॉन टू योर कॉलेज यस्टरडे। तो देखिए माई फ्रेंड हैड सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें परिवर्तन कोई खास नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस पर्सन के अनुसार होता है। ये परिवर्तन टेंस और पर्सन के अनुसार होता है। सब जो फर्स्ट पर्सन है यानी आई वी, वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जो सेकंड पर्सन है यू, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जो थर्ड पर्सन होता है ही सी इट, ये इसमें चेंज नहीं होता है। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मी है। यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदल जाता है, और सेड टू को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। तो सेंटेंस देखें, माई फ्रेंड सेड टू मी है, तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी। इफ, यहाँ इफ लगता है, इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव में दैट लगता है, इंट्रोगेटिव में यानी असर्टिव सेंटेंस में दैट लगता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर लगता है। तो हम यहाँ इफ लगाते हैं। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ। अब देखिए वो यहाँ पर था सेड टू मी हैड यू गॉन, यानी यू हैड गॉन। तो यू जो है मी ऑब्जेक्ट है, तो मी के अनुसार आई हो जाएगा। योर जो है मी के अनुसार माई में बदल जाएगा। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू माई स्कूल द प्रीवियस डे। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू माई स्कूल द प्रीवियस डे। जी देखें, ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन, ही हैज़ टू सपोर्ट देम। अब इसे उसमें बदलना है सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन टू सपोर्ट, यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन टू सपोर्ट। टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव कहलाता है, ये पर्पस बताता है। इस देखें, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा जब इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। द सन हैड सेट बिफोर, सूरज पहले ही डूब चुका था। तो आसान सा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब बिफोर का उपयोग होता है तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस बिफोर प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसे फॉर्म सेट करते हैं।
principal clause plus before plus subordinate clause. The sun had set before I reached home. The sun had set before I reached home. यानी मेरे घर पहुंचने के पहले सूरज डूब चुका था. The sun had set before I reached home. अब आई वाला महत्वपूर्ण सेंटेंस देखते हैं. वाइज मैन लव ट्रूथ, फूल्स शन इट. शन माने होता है किसी से दूर रहना. जैसे मैंने बोला था अवॉइड करना, दूर हटना, पसंद न करना. तो वाइज मैन लव ट्रूथ, फूल्स शन इट. ये बहुत ही आसान है. एडवर्सेटिव सेंटेंस है और कंपाउंड में बदलना है. कंपाउंड में 2 कोऑर्डिनेट सेंटेंस होते हैं. तो सीधा सा हो जाएगा वाइज मैन लव ट्रूथ बट फूल्स शन इट. बट से जोड़ दें क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट से हैं. वाइज मैन लव ट्रूथ बट फूल्स शन इट. Wise men love truth but fools shun it. थर्ड देखें, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी सरकार के द्वारा, अफसरों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है. तो ये नेगेटिव जो है वर्ड है, इसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं. हिंदी में लाल फीताशाही बोलते हैं. BUREAUCRACY. इसका उच्चारण होगा ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी. दफ्तर शाही, लाल फीताशाही. एक प्रसिद्ध लेखक कृष्णचंद्र हैं. तो कृष्णचंद्र का एक जामुन का पेड़ कहानी है. जामुन के पेड़ कहानी को आप पढ़ें. ब्यूरोक्रेसी का बहुत ही उत्कृष्ट कहानी है. ब्यूरोक्रेसी भारतीय समाज की एक बहुत ही भारत की सच्चाई है जिसमें बाबू लोग देश को बर्बाद कर रहे होते हैं. तो अफसर लोग, ये जो भ्रष्टाचार है इसका एक कारण ब्यूरोक्रेसी भी है. ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स. अब आज का जो मुख्य भाग है ट्रांसलेशन, उसे देखें. इसमें कई वाक्य हैं तो इनको ध्यान से देखें. विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्ता रखते हैं. यानी आज के औद्योगिक युग में इन द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एज विज्ञापन बहुत महत्ता रखते हैं. द एडवर्टाइजमेंट्स हैव मच इम्पॉर्टेंस. इन द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एज द एडवर्टाइजमेंट्स हैव मच इम्पॉर्टेंस फ्रॉम बिजनेसमैन्स व्यू पॉइंट एंड इवन फ्रॉम कॉमन पीपल्स व्यू पॉइंट. ये है विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्ता रखते हैं. व्यापारी के नज़रिए से भी, नज़रिया व्यू पॉइंट, और आम जनता के दृष्टिकोण से भी. आम जनता कॉमन पीपल्स व्यू पॉइंट. इन द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एज द एडवर्टाइजमेंट्स हैव मच इम्पॉर्टेंस फ्रॉम बिजनेसमैन्स व्यू पॉइंट एंड इवन फ्रॉम कॉमन पीपल्स व्यू पॉइंट. इसका एक वैकल्पिक भी दिया हुआ है. इन द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एज द एडवर्टाइजमेंट्स हैव मच इम्पॉर्टेंस इवन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेसमैन एंड कॉमन पीपल. ये दोनों हो सकते हैं.
आगे देखें। विज्ञापन व्यापारी के हाथ में एक पुर्जे के समान है जिसे वह अपनी चीजें बेचने के लिए इस्तेमाल करता है। तो एन एडवर्टाइजमेंट इज इन द हैंड ऑफ अ बिजनेसमैन इज लाइक अ टूल which he uses to sell his commodities. An advertisement in the hand of a businessman is like a tool, पुर्जे के समान, is like a tool which he uses, जिसका वो इस्तेमाल करता है, which he uses to sell his commodities, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, to sell his commodities. अगला देखिए। वह लोगों को आकर्षित करने के लिए टीवी पर भी विज्ञापन देता है और अखबारों तथा पत्रिकाओं में भी अपनी वस्तु या सेवा की चर्चा करवाता है। पॉजिटिव सेंटेंस। वह लोगों को आकर्षित करने के लिए, टू अट्रैक्ट पीपल, ही आल्सो गिव्स द एडवर्टाइजमेंट ऑन द टेलीविजन and also makes his goods and services discussed in newspapers and magazines. देखिए है, अखबारों तथा पत्रिकाओं में भी अपनी वस्तु या सेवा की चर्चा करवाता है। इसका हो जाएगा and also makes his goods and services discussed इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। अगला है, लोग इन्हें देखकर आकर्षित हो ही जाते हैं और इस प्रकार व्यापारियों की अधिक बिक्री होने लगती है। पीपल डू गेट अट्रैक्ट, तो पीपल डू इसलिए यूज हुआ है जैसे पीपल गेट अट्रैक्ट, ये भी सही है, लेकिन आकर्षित हो ही जाते हैं, ही के लिए इसमें डू लगा दिया गया है। पीपल डू गेट attracted to see them, and so the sale of businessmen gets increased. अधिक बिक्री होने लगती है, तो सेल ऑफ बिजनेसमैन गेट्स इंक्रीज्ड। अतः ऐसे व्यापारी विज्ञापन से लाभ पाते हैं। अतः हेंस ऐसे व्यापारी सच बिजनेसमैन get profits from advertisement. Hence, such businessmen get profits from advertisements. Thank you.